मीर रजा कत्ल केस में कब्र कुशाई के लिए बनाए गए 8 रुकनी बोर्ड को 5 रुकनी कर दिया गया। जराये के मुताबिक नए मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जकीउद्दीन को शामिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जकीउद्दीन हेड फॉरेंसिक मेडिसिन डाउ यूनिवर्सिटी हैं। बोर्ड में लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो के प्रोफेसर डॉक्टर काजी अकबर शामिल हैं। मीर रजा केस पुराने मेडिकल बोर्ड की टीम के कई अरकान कब्रिस्तान पहुंच गए। पुरानी टीम के अरकान नए नोटिफिकेशन से इल्म थे। नए मेडिकल बोर्ड के 2 अरकान ताहा नहीं पहुंचे। कब्र कुशाई की कार्रवाई ताहा नहीं हो सकी। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने मजिस्ट्रेट को नए बोर्ड के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी है। नए मेडिकल बोर्ड पर अदम एतमाद का इजहार, अहले खाना की दरखास्त पर कार्रवाई को रोक दिया गया। मीर रजा के वालिद का कहना है कि रात के अंधेरे में जो कमेटी बनाई गई उस पर मैं राजी नहीं हूँ। किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। पहले ही कमेटी के अरकान आ जाते हैं तो मैं कब्र कुचाई के लिए तैयार हूँ। पहले दिन से किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जाए। मकतूल मीर रजा की वालिद की गुफ्तगू, कहा कि रात 1 बजे वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर दूसरा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे 10 दिन लग जाएं। कहते हैं कि 3 करोड़ का मसला है। जिस बोर्ड पर हमारा एतमाद था इससे ही कब्र कुशाई कराई जाए। हमारे पास शायद पढ़े लिखे लोग रहे नहीं। थर पार कर मिट्टी हैदराबाद से लोग लाने पड़ेंगे। मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम के नोटिफिकेशन पर तहफुजात हैं। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रात की तारीकी में नई टीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 8 रोज गुजरने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। 8 दिन तक गोली का खौल नहीं मिला। अदालती हुक्म के बाद फौरी बरामदगी सवालिया निशान है। पहले और नए मेडिकल बोर्ड के अरकान में फ़र्क वाज़ेह किया जाए। मीर रजा के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि मुझे जिस तरह दिल पर पत्थर रखकर कब्र कुशाई का फैसला किया था इसी तरह दिल पर पत्थर रखकर इन हालात में कब्र कुशाई रोकी गई है। कल अदालती हुक्म पर पुलिस सर्जन ने मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन रात का हैदराबाद से एक और नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें हैदराबाद जामशोरों से लोगों को शामिल किया गया। अब हम किसी IG से बात कर ही नहीं रहे। हम वज़ीर आला सिंध से सवाल करते हैं, हम कैसे IG पर यकीन कर लें जो मेडिकल बोर्ड बनाने से पहले ही कह दे कि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे में इमरान जिनकी एजुकेशन पर हमें शक है, इनसे हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ, लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का एक खौल बरामद कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक बरामद होने वाला खौल 30 बोर का है। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि खौल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितनुल खवारिज के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में फितनुल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमलों की कोशिश की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला मौसर अंदाज में नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनुल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला दीर में एक और कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनुल खवारिज के मजीद 2 दहशतगर्द हलाक। सादिकाबाद के इलाके फारूक आजम रोड पर डॉल्फिन फोर्स का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। डॉल्फिन फोर्स के अहलकारों के शहरी पर तशद्दुद करने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में 4 डॉल्फिन फोर्स अहलकारों को एक शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। फुटेज में डॉल्फिन अहलकारों को शहरी पर बंदूक से तशद्दुद करते भी देखा जा सकता है। फुटेज में शहरी खुद को तशद्दुद से बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। डॉल्फिन अहलकारों की शहरी पर तशद्दुद की शिकायत पर CPO हसन मुश्ताक सुखेरा का नोटिस। ASP न्यू टाउन को इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी।
एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की नमाज जुम्मा के मौके पर कराची और मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकार की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम थाना जात की सतह पर राब्तों के तहत हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग मसाजिद और इमाम बारगाहों से फासले पर यकीनी बनाई जाए। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। टेप, कपड़े या किसी भी तरीके से नंबर प्लेट छुपाने वाली गाड़ियां सेफ सिटी के रडार पर नंबर प्लेट छुपाई या तब्दील की तो बचना मुश्किल। पंजाब भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस मजीद सख्त। AI बेस्ड कैमरे मशकूक नंबर प्लेट्स की फौरी शनाख्त करके खुदकार अलर्ट जारी करते हैं। खुदकार अलर्ट मिलते ही फौरी कार्रवाई के लिए करीबी फील्ड फोर्स को मालूमात फराहम की जाती हैं। जुलाई के दौरान सेफ सिटी कैमरों ने 100 से ज्यादा जाली, क्लोन और मशकूक गाड़ियां पकड़वाई हैं। जाली या टेम्पर्ड नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर चालान समेत दिफा मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो सकती हैं। तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है कि असल नंबर प्लेट छुपाना या नंबर्स में रद्दोबदल करना कानूनन जुर्म है। ब्रॉडपैक हादसा, 5 गैर मुल्की कोहे पैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद रवाना। 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने के नतीजे में 10 गैर मुल्की कोहे पैमा लापता हो गए थे। गुज़श्ता दिन पाकिस्तान आर्मी एविएशन और ज़मीनी सर्च टीमों के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 गैर मुल्की कोहे पैमाओं की मैयतें बरामद की गईं, जिन्हें आज मुतालिका ममालिक के परचमों में लपेट कर स्कर्दू से हवाई जहाज़ के जरिए इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर उन्हें मुतालिका सफारत खानों के हवाले किया जाएगा, जहां से उन्हें उनके आबाई ममालिक रवाना किया जाएगा। पाक फौज इस तमाम अमल में सिविल इंतजामिया और सफारती हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत फराहम कर रही है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने 7 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का मुल्क भर में आज 510 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लेवी टैक्स नहीं बल्कि भत्ता है। हुक्मरान अपनी अय्याशियां खत्म करने के बजाय तमाम बोझ अवाम पर डालते हैं। खुद अरबों के जहाज और करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं। अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं। पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर किया जाए। हुकूमत को अवाम के मुतालबात पूरे करने होंगे। रुकावटें खड़ी की गई तो लेवी के खिलाफ एहतजाज हुकूमत गिरा तहरीक में बदल दिया जाएगा। मसला सिर्फ इंतजामी यूनिट्स का नहीं है, पूरा निज़ाम ही मफलूज है। ऐसे माहौल में जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हर शख्स का दीनी और कौमी फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मानसून के फ़ौरन बाद हर शहरी में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। PDP फ़ेज़ 1 की केस स्टडी का हुक्म। सेवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज कहती हैं कि मुख्तलिफ शहरों में नए सेवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़ेह बेहतरी आई है। पंजाब के वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं फूल नगर को जदीद और मॉडल शहरी सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। किसी भी मंसूबे में गफलत या ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद शहरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेवरेज, निकासी आब और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा।
पंजाब के वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन की ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बराए वजीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का चौथा इजलास। वजीर आला आसान कारोबार स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा। चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा कि बिलासूद कर्जों की स्कीमों से पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। वजीर आला आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों के तहत 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। इन दिनों स्कीमों से मजमूई तौर पर 1,08,371 कारोबार मुस्तफीद हुए। वजीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम से मैनेजिंग डायरेक्टर पेपरा साहबजादी वसीमा उमर की मुलाकात। आईजी पंजाब ने पंजाब पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन को पेपरा की जानिब से ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के फीचर्स, इस्तेमाल और रूल्स के बारे में ट्रेनिंग के इकदाम को सराहा। कहा, ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम से कवायद और ज़वाबित के तहत सरकारी खरीदारी के अमल में वक्त, अखराजात की बचत, शफाफियत मुमकिन हो सकेगी। सब्ज हिलाली परचम एक कौम की एक पहचान। नन्हे पाकिस्तानियों का वतन से अहद वफा। जश्न आज़ादी की आमद पर बच्चों का जोश खरोश दीदती है और वो भी वतन से वालेहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों ने अपने खुसूसी आगाही पैगाम में कहा कि सब्ज हिलाली परचम हम सब पर रंग, नस्ल, लिबास और इलाके की तफरीक किए बगैर यकसा साया करता है। हमारे रंग तो अलग अलग हैं लेकिन हमारा परचम एक है। हमारे लहजे मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारी धड़कन एक है। ये पाक ज़मीन एक तस्बीह है और हम सब इसके दाने हैं। हर नन्हा ख्वाब मजबूत खुशहाल पाकिस्तान की उम्मीद जगाता है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। ये मासूम आवाज़ें ऐसे पाकिस्तान का अहद हैं जहाँ वतन से लाजवाल मोहब्बत, दयानत और जिम्मेदारी हर शहरी की पहचान बने। क़याम पाकिस्तान की लाजवाल दास्तान, एक यानी शाहिद की ज़ुबानी। तहरीक पाकिस्तान की तारीख इन बहादुर मुसलमानों की दास्तान है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क़याम पाकिस्तान के यानी शाहिद बुजुर्ग शहरी काजी फजलुर रहमान ने बताया कि पाकिस्तान का क़याम मुसलमानों की बका, आज़ादी और मजहबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर था। अगर पाकिस्तान कायम ना होता तो मुसलमान आज भी गैर मुस्लिमों की सियासी और समाजी बालादस्ती का सामना करते। फसादात के दौरान कई मुसलमान खानदानों ने गैर मुस्लिम खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को अपने घरों में पनाह दी। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर अगस्त 2026 को जश्न आज़ादी का यादगार महीना बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की मुशीर वज़ीर आला पंजाब को लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए जामे और मरबूत लाएमल तय, खेल, सकाफती, कौमी और तफरीही सरगर्मियों की तैयारियों का तफसीली जायजा। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों के लिए तफरीही और सकाफती सरगर्मियों का बेहतरीन इंतजाम होगा। कौमी यकजहती, हुब्बुल-वतनी और सब्ज़ हिलाली परचम से मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी, आलमी सतह पर एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार। काबिज तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को इलाकाई और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क का गढ़ बना दिया। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पड़ोसी ममालिक समेत खत्ते भर को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश खतरात से मुतालिक इजलास में कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें अब भी हमसाया ममालिक के लिए संगीन खतरा हैं। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की सरहद पार हमलों की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी नायब मंदूब का तालिबान रजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अपने वादों की पासदारी पर जोर। फितनउल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से ला ताल्लुकी का ऐलान। कलअदम बलोच लिबरेशन फ्रंट और दीगर अस्करी तंजीमों के अफराद का हथियार डालने और ला ताल्लुकी इख्तियार करने का सिलसिला जारी है। दहशतगर्द तंजीम के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का कहना था कि दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, जहाँ दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। पहाड़ों में कलअदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर ब्रोही से मुलाकात के बाद दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ
रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और तंब और बलीदा में 2 हमलों में शरीक रहा। बाद अज़ा मुझे एहसास हुआ कि ये रास्ता गलत है, ताहम तंजीम छोड़कर घर वापस जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइंदा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी मुलविस नहीं होगा और रियासती इदारों से माफ़ी का तलबगार हूँ। बलूचिस्तान के नौजवान दहशतगर्द तंजीमों के प्रोपेगेंडे और झूठे वादों के धोखे में ना आए। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट का आगाज 28 अगस्त से होगा। पाकिस्तान और भारत विमेंस क्रिकेट टीमों का मुकाबला 5 सितंबर को दुबई में होगा। विमेंस एशिया कप का छठा एडिशन T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड, हांगकांग और चीन शामिल। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, मुत्तहदा अरब अमारात और इंडोनेशिया की टीमें होंगी।